गुड़िया की माँ रानो चिड़िया गर्मियों के मौसम में बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठी हुई पकौड़े बेच रही थी कि तभी वहाँ पर गोरी कौवी आ जाती है। अरे चिड़िया, जो आपने कल मुझसे पैसे लेकर बेसन लिया था वो पैसे मेरे लौटा दो। अरे गोरी बहन, अभी मैंने काम तो शुरू भी नहीं किया। मैं आपके कल तक पैसे लौटा दूंगी। मुझ गरीब पर दया करो। ठीक है चिड़िया, ठीक है। लाओ, 2-3 पकौड़े हमें चिखाओ, हम भी तो देखे तुम्हारे पकौड़े कैसे बने हैं। ऐसे गोरी कौवी चिड़िया से मुफ्त में पकौड़े लेकर चली जाती है। दोपहर हो जाती है मगर चिड़िया के पास अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया था। फिर आसमान में कुछ बादल आ जाते हैं और देखते ही देखते थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया ने अपने आप को बचाने के लिए अपने ठेले पर चादर ओढ़ ली थी। इससे उसकी कढ़ाई और वो बारिश के पानी से बच जाते हैं। बारिश होने लगी है। ऐसे मौसम में पक्षी मेरे पकौड़े जरूर खाने आएंगे। तभी वहाँ पर कबूतर आता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे 50 के पकौड़े दो, मेरी पत्नी बारिश में पकौड़े खाने चाहती है। कबूतर भैया, मेरे पकौड़े बहुत स्वादिष्ट हैं। मैं शुद्ध घी का इस्तेमाल करती हूँ। फिर एक चिड़िया आती है। ऐसे देखते ही देखते चिड़िया के सारे पकौड़े बिक जाते हैं। शाम तक बारिश फिर रुक गई थी। चिड़िया सीधी गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी, ये लो अपने रुपए। ये तो सच में ही लौटाने आ गई। मैंने सोचा था 2-3 दिन मुफ्त में पकौड़े खाएंगे। अरे गोरी बहन, कहाँ खो गई? ये लो अपने पैसे। अरे चिड़िया, रहने देती, अभी मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी। अभी आप मेरे पास सुबह गई थी, तब आप कह रही थी मुझे पैसे की जरूरत है, और अब कह रही हो नहीं है। चिड़िया गोरी कौवी को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन चिड़िया के पास थोड़ा सा ही बेसन बचा था। चिड़िया ने पकौड़े बनाकर अपने ठेले पर रख लिए थे। वो ग्राहकों का इंतजार कर रही थी। चिड़िया के पास भागा भागा तोता आता है। चिड़िया चिड़िया, ये पोटली मेरी रख लो, मैं बाद में आऊँगा तब आपसे ले लूँगा। मेरे पीछे डाकू पड़े हुए हैं। फिर पीछे से चील और उल्लू अपनी बड़ी सी बंदूक लेकर चिड़िया के पास आते हैं। अरे ओ चिड़िया, यहाँ पर तोता आया था क्या? न, 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 नहीं नहीं उल्लू जी, शायद ये डाकू उस तोते के पीछे लगे होंगे। मगर तोते की पोटरी में क्या है? चलो मैं खोल के देखती हूँ। चिड़िया जैसे ही पोटरी खोलती है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे, इसमें तो सोना चांदी और हीरे हैं। तभी ये डाकू उस तोते के पीछे पड़े हुए थे। चलो, मैं ये सोना अपने घर में रख लेती हूँ। तोता आएगा तब मैं उसे दे दूंगी। चिड़िया पोटली उठाकर अपने घर चली जाती है। चिड़िया जैसे ही घर में पहुंचती है वो देखती है उसकी बेटी बहुत बीमार पड़ी हुई थी। मम्मा, मुझे बहुत तेजी से बुखार आया है। मेरा सर बहुत तेजी से दर्द कर रहा है। मेरी बेटी, आप चिंता ना करो, आप ठीक हो जाओगी। मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। मेरे पास जो पैसे थे वो मैंने गोरी कौवी को दे दिए हैं। अब मैं क्या करूं? चिड़िया भागी भागी कबूतर के पास जाती है। अरे कबूतर भैया, मेरी बेटी बहुत बीमार है। मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी। अरे चिड़िया, मेरे पास पैसे थे और आज ही खत्म हो गए हैं, आप और किसी पक्षी से देख लो। चिड़िया अपनी पड़ोसन रानी चिड़िया के घर जाती है। अरे रानी बहन, मेरी बेटी बहुत बीमार है। मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी। अरे चिड़िया बहन, मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको जरूर देती, मेरे पास खत्म हो गए हैं। चिड़िया बेचारी निराश होकर एक बड़े पेड़ पर बैठी हुई थी।
अरे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी बहुत बीमार है। अब अपनी बेटी को अब मैं अपनी बेटी का कैसे इलाज करवाऊं? मम्मा, कुछ पैसों का इंतजाम हुआ? हाँ बेटी हाँ, आप चिंता ना करो। हमें तोते ने सवेरे पोटली दी थी, उसमें बहुत सारा सोना है। मगर मम्मा, हमें दूसरों की चीज़ ऐसे लेनी नहीं चाहिए, हमें उनसे पूछ लेना चाहिए। चिड़िया बेचारी सोच में पड़ जाती है। तभी वहाँ पर तोता आ जाता है। अरे चिड़िया बहन, मेरी पोटली कहाँ है? अगर आप उस दिन ना होती तो मेरी पोटली और मैं जीवित ना होते। आप ऐसा करो, आधा सोना आप ले लो, आधा सोना मुझे दे दो। चिड़िया तोते की यह बात सुनकर बहुत खुशी होती है। सुबह हो जाती है। चिड़िया ने अपनी बेटी को ठीक करवा लिया था। अब चिड़िया और उसकी बेटी खुशी खुशी से रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।